गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पॉलिनोमियल में जो आगे हम लोग पढ़ रहे थे उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज है युवा दिवस। तो एक छोटा सा थॉट जो है विवेकानंद जी का उनको मैं बताना चाहूँगा। उनका एक बहुत ही अच्छा कोट था कि उठो जागो तब तक संघर्ष करो लेकिन जब तक आप मंजिल पे ना पहुँचो। तो इसी थॉट के साथ हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। यानी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन सीखेंगे। बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होता है डिवीजन में। मैं देखता हूँ कि बच्चे 10th तक भी पहुंच जाते हैं। अभी तो आप 9th में हैं, 10th तक भी पहुंचने के बाद जो कई चीजें 8 से आनी शुरू हो जाती हैं, 10th में जाने के बाद भी बच्चे कई बार जो है डिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या मतलब इजी वे होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए ताकि हम लोग इजीली चीजों को सीख पाए। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से सीखेंगे इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि हमको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग को 2 को 10 से 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 5 जा 10, है ना। और यहाँ पे हमारा जो है रिमाइंडर 0 बच जाता है, सही ना। तो जिससे हम लोग चीजों को डिवाइड करते हैं लेकिन उसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, सही। फिर यहाँ पे डिविडेंड हम लोग बोलते हैं, है ना। और लास्ट में ये वाला जो होता है ये पोटेंट होता है, और लास्ट वाला ये नीचे होता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। ठीक है बच्चों। तो डिवाइजर, डिविडेंड एंड पोटेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये 10 अगर बीच वाला अगर हम लोग को नहीं दिया होगा तो डिविडेंड इज इक्वल टू फार्मूला होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू पोटेंट, है ना, डिवाइजर इनटू पोटेंट। और लास्ट में हम लोग रिमाइंडर को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, ठीक है। एक बेसिक चीज इसको हम लोग क्लास 5 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। काफी अच्छे से इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। इसको डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम। आपके क्लास 9 में डिवीजन एल्गोरिथम है कि आपको डिविडेंड बीच वाला नहीं पता रहेगा, ये पता रहेगा, ये पता रहेगा और ये वाला पता रहेगा, तो ये निकालना है। या फिर इन चारों में से कोई 3 पता है, एक नहीं पता है, तो अभी आप निकाल सकते हैं आसानी से। वैसे ये हमारे आगे का पार्ट है, लेकिन ये भी हम लोग को पढ़ना है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, है कि नहीं। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं हिंदी में असली जो क्या है, रिमाइंडर को तो शेष बोलते हैं, यहाँ भागफल होता है, ये भाज्य होता है, ये शायद इस तरीके से। तो हम लोग बाद में देखेंगे हिंदी में भी थोड़ा बहुत चीज होगा, लेकिन पहले इसको हम लोग देखते हैं कि इसको डिवाइड कैसे करना है। तो यहीं पे हम लोग चीजों को सीखेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले खूब अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये सही वे में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो ये सही वे में नहीं लिखा गया है। आपको पता है ना, जिसका पावर सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग सबसे आगे रखते हैं। तो 3x² सबसे आगे रहेगा, इसके बाद x रहेगा, उसके बाद 1 रहेगा। इसमें भी अगर देखा जाए gx में, तो हम लोग x को पहले रखेंगे और 1 को बाद में रखेंगे, ठीक है। अब ये अरेंज हो गया। सबसे पहले हमको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते समय हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, कि जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यानी डिवाइजर। और जो हमारा डिविडेंड है उसको हम लोग बीच में रखेंगे, 3x² प्लस x माइनस 1। देखिए बच्चों, यहाँ पे पढ़ाने का बस मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं, सही ना, तो कहीं ना कहीं मैथ से जो है उनको धीरे धीरे लगाव होना लगे, है कि नहीं, और इस तरीके से मैथ्स वो लोग पढ़े। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो चीज है, अब यहाँ पे हम लोग क्या रखना है ये डिसाइड बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कैसे रखना है। पहला इसमें का आप निकाल लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये 3x² है, ठीक है, और इसमें का पहला निकाल लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे रख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 3x² है, यानी 2 तो x है और नीचे a को x है, तो इसका पावर खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x बचेगा, 3x बचेगा, यानी a को x का बच जाएगा। तो जो बचता है उसी को यहाँ पे आपको क्या कर देना है, लिख देना। देखिए कितना आसान है। इसमें का पहला लेके हमने डिवाइड किया, तो 3x² में से a को x चला जाएगा तो 3x बच जाएगा, है कि डिवाइड करने से। अभी इस 3x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 3x से x में गुणा करिए और यहाँ लिख दीजिए। तो 3x x 3x², 3x 1 तो प्लस में है, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा कि साइन चेंज किया जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको हमने काट दिया। 3x माइनस में है और प्लस में x है, यानी यहाँ पे भी कुछ बच्चे गलती करते हैं कि
रुपया कर्ज है और 1 रुपया धन है, 3 रुपया आपका कर्जा लिए, 1 रुपया आपके पास कमा के लाए हैं, 1 रुपया उसको दे दिए, तो माइनस में कितना बच गया 2x, और एक और माइनस ऊपर वाला -1 हमने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, फिर इसका पहला टर्म निकालिए, तो पहला टर्म है -2x, इसका पहला टर्म है x, x से x कट गया, कितना बच गया -2। अब इसी -2 को यहाँ रखना है और -2 से इन दोनों में गुणा करना है, तो -2 * x -2x -2 + +1 -2। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये कट गया। 2 रुपया धन है और 1 रुपया कर्ज है, मतलब 2 रुपया आप कमा के लाए हैं और 1 रुपया आपको किसी को देना है, तो 1 दे दिया आपने, फिर भी 1 रुपया आपके पास धन में यानी वेल्थ आपके पास बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर हो गया, ये क्वोटिएंट आ गया जो इधर हम लोग निकालते थे, है कि नहीं, और ये रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, कई बार आपको ये बीच वाले को ना px करके यहाँ दिया रहेगा, है ना, px, और ये दिया रहेगा gx, और इसको लिखा रहेगा qx, और नीचे वाले को लिखता है rx। तो rx रिमाइंडर और qx क्वोटिएंट है कि नहीं है, और px जो आपका है डिविडेंड और gx आपका क्या हो गया। ठीक है, इस तरीके से डिवाइजर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला एग्जांपल है हम लोग का एग्जांपल नंबर 7, इसको हम लोग देखते हैं। px दिया है 3x का पावर 4 4x क्यूब 3x 1 और gx दिया है x 1। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 नहीं है, तो नहीं है तो आपको आगे चल के थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, तो आप क्या करिए कि पहले उसको अरेंज कर लीजिए बढ़िया से। 3x का पावर 4 4x का क्यूब और कुछ नहीं है तो आप 0x² ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 से x² में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 0 आप किसी भी संख्या में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वहां पे रहेगा ना तो आपको आगे चल के सहूलियत होगी। -3x 1। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और gx तो वैसे ही रहेगा सेम। चलिए अब करके देखते हैं कि हमारा डिवाइड जो है बढ़िया से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अब इसको नीचे वाले पर रखेंगे, 3x का 4 4x का क्यूब प्लस 0x² -3x 1। अब यहाँ पे है x 1। ठीक है, x 1 से इसको हम लोग को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था कि 3x4 को x से जो है क्या करिए डिवाइड करिए, पहले 3x का पावर 4 को x से आप लोग डिवाइड करिए, तो आपको पता है 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 वैसे के वैसे रहेगा और इसका एक पावर कम हो जाएगा, यानी 3x³ हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 3x³ से हमको x में गुणा करना है, तो 3x का पावर 4 3x³ से -1 में गुणा करेंगे तो -3x³, यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ हो गया प्लस। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्लस में 3 है और माइनस में 4 है, मतलब 3 रुपए धन है आपके पास और 4 रुपए कर्ज है, तो यानी 1 रुपया आपके पास कर्ज और क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना, यानी 1x³ लिखें या फिर डायरेक्ट x³ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी की जो चीजें हैं आप ऊपर से उसको नीचे ला सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो चीज है, -x³ को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -x³ को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस तो कटेगा नहीं, तो माइनस रहेगा और यहाँ हो जाएगा x², यानी दूसरा हमको यहाँ पे जो लिखना है ये लिखना है -x² और -x² से x में गुणा करना है, तो कितना होगा -x³ और प्लस का x²। ठीक है, अब चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस, ये तो कट गया, 0x² प्लस में है और माइनस में है x², तो जीएस इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो जो इसका है वही आपको लिख देना, तो -x², ऊपर वाले का कोई वैल्यू नहीं, और ऊपर वाला भी जो बचा हुआ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दोबारा से फिर वही काम करिए, माइनस का x² है ना, और फिर यहाँ पे x, तो आपने देखा कि माइनस का माइनस रहेगा और x से एक x कट जाएगा तो एक x बच जाएगा। अगर एक बार 0x² नहीं रहता, डायरेक्ट 3x रहता, तो 3x के सामने x² रहता तो आप कैसे कटा पाते हैं कि नहीं, या फिर माइनस कैसे कर पाते, तो दिक्कत होता है, इसलिए मैंने 0x² लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं, आपका ये आ गया है -x यहाँ लिखिए, आगे बढ़िए, -x से x में गुणा करिए तो आ जाएगा माइनस का x² माइनस इंटू माइनस तो माइनस प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कट गया,
-3x और -x -4x -1, 3 रुपए का कर्ज और 1 रुपए का कर्ज, यानी 4 रुपए का कर्ज, ठीक है, -1, ठीक है, ये हो गया। अब -4x है बाबू, है ना, और नीचे है x, सही ना, यहाँ पे x रखना है, x कट गया, -4 से अब आपको गुणा करना है, तो -4 यहाँ लिख दीजिए, और -4 से दोनों में गुणा करिए, -4x और -4 into -1 is equal to +4, this is plus and this one become minus, तो ये कट जाएगा, -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है, यानी आपके पास ये जो आ गया क्वाड्रेंट आ गया, है कि नहीं, और ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर के फॉर्म में आ गया, ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन था px dx वाला वो तो था ही, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमने देखा ये काफी अच्छे से सॉल्व हो गया, है कि नहीं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई, तो ऐसे ही हम लोग आगे वाले एग्जांपल्स को भी सीखेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। तो पहले इसको हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है, तो x क्यूब के बाद x स्क्वायर होना चाहिए, तो x स्क्वायर नहीं है तो 0x स्क्वायर लिखेंगे, और x वाला टर्म भी नहीं है तो 0x लिख लेते हैं और प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, और gx तो हमारा सेम ही रहेगा। चलिए तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, ठीक है। अब चलिए x क्यूब को किससे डिवाइड करना है, x से, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर से अब इन दोनों में गुणा करिए, तो क्या हो गया x क्यूब और प्लस x स्क्वायर, अब इसको साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो ये तो पड़ गया, प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब पड़ गया, और 0x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर जब घटाएंगे तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यही बच जाएगा, तो यही बचेगा, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, ठीक है, ये इसलिए लगाया गया है ताकि डायरेक्ट इसके बाद ये आ गया तो ये बीच वाला जब आपका आएगा तो आप किसके सामने रखिएगा उसको, तो दिक्कत हो। फिर आपके सामने जो पहला टर्म है वो है बाबू माइनस x स्क्वायर, इसको आपको डिवाइड करना है x से, तो काटिएगा तो आ जाएगा माइनस x, ठीक है, अब इस माइनस x को यहाँ रखिए और माइनस x से x में गुणा करिए, तो क्या हो गया माइनस x स्क्वायर और माइनस x, ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, ये तो पड़ गया, और प्लस x और प्लस 0x, तो 0x की कोई वैल्यू नहीं तो प्लस यही बचेगा x प्लस 1, ठीक है। अब x प्लस 1 और यहाँ पे भी है x प्लस 1, तो यहाँ पे जो x है वहाँ पे भी x है, तो काटेंगे तो कितना आएगा 1, यानी अब हम लोग को प्लस 1 से गुणा करना है दोनों में, तो चलिए प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस और ये माइनस, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर जो होगा यानी rx या रिमाइंडर यानी वो क्या हो जाएगा 0, और हमारे पास qx यानी क्वोटिएंट का जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने देखा कि रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, है ना, रिमाइंडर 0 आ गया, तो एक आता है इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बिना आपको डिवाइड किए आप फटाफट रिमाइंडर निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए px है और ये क्या है gx है, तो सबसे पहले gx को क्या करना है रिमाइंडर थ्योरम के टाइम पे, रिमाइंडर थ्योरम के टाइम पे, ठीक है, देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, gx को रख लेना है 0, तो x + 1 = 0, तो x = कितना आ जाएगा -1। अब हमारे पास जो rx का यानी रिमाइंडर का जो वैल्यू आने वाला है वो कैसे आएगा, जैसे ही हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करेंगे हमारा आ जाएगा, तो देखिए जैसे px = x³ + 1 और p और -1 अगर रखेंगे तो -1 का क्यूब और +1, आपको पता है माइनस अगर 3 बार गुणा करते हैं ऑड में होगा तो फिर माइनस ही साइन रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है और +1, तो 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 0, तो जो यहाँ पे हमने डिवाइड करके 0 निकाला है उसका जब आसानी से हम लोग 0 निकाल लेते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब डेफिनेशन तो आपके बुक में दिया हुआ है लेकिन मैंने समझा दिया आपको कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को निकालना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है एग्जांपल में, लेकिन उसमें हम लोग समझेंगे कि हां रिमाइंडर थ्योरम क्या है, लेकिन यहाँ पे जैसे एग्जांपल था तो मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए समझ में आ जाए। तो देखिए बिना डिवीजन के हम लोग रिमाइंडर निकाल पाए हैं, ठीक है। मैं वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आपको रिमाइंडर निकाल के और जो है क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप ट्राई करिएगा कि इस मेथड से बनाएं, इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, दोनों मेथड से बना के देख लीजिएगा सेम रिमाइंडर आएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है।
चलिए बच्चों, तो अब इसके बाद हम लोग एग्जांपल नंबर 9 सीखते हैं। और एग्जांपल नंबर 9 जो है देखें, इसमें आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। इसमें बताना है आपको रिमाइंडर जो है कितना आएगा, फाइंड द रिमाइंडर देखेंगे। तो हम लोग जो है अब डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे, अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। तो सबसे पहले इसको dx लिख लेते हैं, x³ - 2x² + x + 1। और यहाँ जो हमारे पास पॉलिनोमियल है gx, वो है x - 1। तो आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम में पहले जो जिससे डिवाइड करते हैं यानी डिवाइजर जो होता है उसको हम 0 के इक्वेट करते हैं। तो x - 1 = 0, तो x = हो जाएगा प्लस का 1। अब वही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर जो आएगा वो हो जाएगा p1। p1 का जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो 1 का पावर 4, 1 का पावर 3 - 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दिया हमने। और फिर 1 का 4 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, -2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं 1 + 1 is 2 और -2 + 2, -2 + 2 बढ़ गया, तो रिमाइंडर इज 2। ठीक है, तो हमारे पास पता चल गया कि रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है 2 आ रहा है। किससे, क्या हमने डिवाइड किया, नहीं किया, बिना डिवीजन के हमने पता कर लिया कि अगर हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करते तो नीचे 2 बचेगा। सही है ना, बिना डिवीजन के हमने इस मेथड से कर लिया। इसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यानी इसको इक्वेट करना है 0 से, जो वैल्यू आती है पुट करना है और डायरेक्ट आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा बिना डिवाइड किए। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने इसको कर लिया। चलिए बच्चों, तो देखते हैं अगला एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 10 लिखा हुआ है चेक वेदर qt, एक फंक्शन है qt, यहां पे 4t², 4t² - 4t - 1 इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1। यानी क्या इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर करके क्या ये ला सकते हैं। सही ना, मल्टीपल मल्टीपल मतलब जैसे 5 के मल्टीपल में 5 10 15 20 इस तरीके से, तो क्या इसका मल्टीपल ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले बेसिक चीजों में हम अपने लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लें आपके लिए। पूछे हैं कि 18 इज मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट। सही ना, यानी 18 जो है वो मल्टीपल है 2 का, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, पूरा पूरा कटने को ही मल्टीपल बोलेंगे कि हां उसमें जो है पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है कि छोटे वाले संख्या से हम लोग बड़े वाले संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सही है, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है और नीचे का 0 रिमाइंडर में बच जाता है, यानी रिमाइंडर कितना हो जाता है 0, मतलब वो उसका मल्टीपल है। और रिमाइंडर 0 में नहीं आता है तो उसका मल्टीपल नहीं है। यानी तो अगर 19 लिख देता मैं तो एक रिमाइंडर बच जाता है, यानी 0 नहीं है, मतलब वो उसका क्या है, मल्टीपल नहीं है। 19 जो होगा, अगर मैं यहाँ 90 लिखता हूँ तो 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर में बच गया, तो आप कहेंगे कि 19 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि वहां रिमाइंडर 1 बचा है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर रिमाइंडर आ जाता है 0, मतलब ये इसका मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो मल्टीपल नहीं है। तो आप बताइए क्या तरीका होना चाहिए, क्या हम लोग को पूरा डिवाइड करना चाहिए या फिर हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम से बनाना चाहिए। तो अब ऐसी बात है कि अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से पढ़े हैं, ऐसे लिखा नहीं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है, हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो रिमाइंडर थ्योरम से बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पहले 2t + 1 = 0 लिखेंगे। तो 2t हो जाएगा -1 प्लस 1 है तो हो जाएगा -1, और -1 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, t -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं q, और t के जगह पे -1/2 रख लेंगे, ठीक है, और 4। ठीक है, और थोड़ा सा और इधर हम लोग बनाते हैं ताकि जो है q -1/2, जहां पे t का वैल्यू -1/2 है, तो चलिए 4 और -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 और माइनस। एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि अगर जो चीज हम लोग रख रहे हैं और उसका वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता। ठीक है, ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सही, चलिए अब 4 कर लेते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस 4।
1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से 4 1 जा 4 4 2 जाएंगे, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 है कि नहीं है, यहाँ कट गया तो बच गया हमारे पास -1/2। फिर यहाँ पे बच गया बच्चों प्लस का 1 प्लस का 1/2 एंड माइनस का 1। तो देखिए -1/2 यहाँ प्लस में है और यहाँ पे सॉरी माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो सेम चीज प्लस में हो और माइनस में हो, यानी 4 रुपए का कर्ज और 4 रुपए का धन, तो कट के 0 हो जाएगा। वैसे ही 1/2 प्लस में है 1/2 माइनस में, कट के 0 हो गया। 1 प्लस में है 1 माइनस में, कट के 0 हो गया था कि नहीं। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया मींस जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये पूरा पूरा उसका मल्टीपल है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं when r is equal to 0 we can say that 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is multiple of 2t plus 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये इसका मल्टीपल है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाता हूँ, है कि नहीं है? और आपको ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जैसे मैंने आपको बनाया था, है कि नहीं, इस तरीके से, और रिमाइंडर थ्योरम से भी, है ना। दोनों से इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में, है कि नहीं, रिमाइंडर कितना आया ये आपको बताना है। और अगर आपको जो भी ये वीडियो जो है या फिर जो भी तरीका है सही आपको अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे बताइएगा ताकि जो है हमारा उत्साह बढ़ता रहे और ऐसे ही हम लोग चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।